बीच बीच में, रुक रुक कर, थोड़ी थोड़ी देर में, 5-5 मिनट में। दोस्तों छोटे छोटे फ्रेजेस हैं हिंदी के, लेकिन क्या आपको पता है इनको इंग्लिश में कैसे कन्वे किया जा सकता है? इंग्लिश में आप इनको कैसे बोल सकते हैं? तो इसी तरह के फ्रेजेस को इंग्लिश में कैसे हम आसानी से एफर्टलेसली ट्रांसलेट कर सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा। तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखो, आपको काफ़ी कुछ इस वीडियो से सीखने के लिए मिलेगा। इस तरह की चीज़ें आपको आमतौर पर कहीं नहीं मिलेंगी। देखो मैं आपको बताने वाला हूँ इन फ्रेजेस को आप इंग्लिश में कैसे नेचुरली ट्रांसलेट कर सकते हैं, उस तरीके से जो इंग्लिश वाले सेंटेंसेस नेचुरल लगे, बहुत बुकिश, बहुत बोरिंग या अजीब, वियर्ड, ऑड ना लगे, सही लगे। तो शुरू करते हैं। वो बीच बीच में चिप्स खाता है, इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? ही ईट्स चिप्स ऑफ एंड ऑन, या फिर ही ईट्स चिप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। यानी कुछ समय के लिए वो बंद कर देता है चिप्स खाना, फिर दोबारा खाने लग जाता है, फिर बंद कर देता है, फिर खाने लग जाता है। तो ऑफ एंड ऑन या फ्रॉम टाइम टू टाइम। अगर आप किसी चीज़ को फ्रॉम टाइम टू टाइम करते हैं, मतलब समय समय पर करते हैं, बीच बीच में करते हैं, कुछ समय तक आप करते हैं फिर छोड़ देते हैं फिर करते हैं। सो ही ईट्स चिप्स ऑफ एंड ऑन। ऑफ एंड ऑन ज़्यादा इनफॉर्मल है, ज़्यादा आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादा कॉमनली यूज़ होता है। ही ईट्स चिप्स ऑफ एंड ऑन, ही ईट्स चिप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। फ्रॉम टाइम टू टाइम थोड़ा फॉर्मल साउंड करता है, आपको थोड़ा फॉर्मल साउंड करना है तो फ्रॉम टाइम टू टाइम बोलो, ही ईट्स चिप्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ज़्यादा इनफॉर्मल फ्रेज यूज़ करना है तो ही ईट्स चिप्स ऑफ एंड ऑन। वो रुक रुक कर चलता है, वो चलता है फिर बीच बीच में रुकता है फिर चलता है, तो बोलो ही वॉक्स विथ पॉजेस। तो बीच में पॉज होते हैं ना उसके चलने के, ही वॉक्स विथ पॉजेस। ही वॉक्स स्टॉपिंग नाउ एंड देन। तो ये कहने का मतलब क्या हो गया कि वो चलता तो है, ही वॉक्स, साथ में उन्हें पार्टिसिपल यूज कर लिया, यानी वर्ब प्लस आईएनजी। स्टॉपिंग रुकते हुए, नाउ एंड देन का मतलब कभी कभी, समटाइम्स, बीच बीच में। ही वॉक्स स्टॉपिंग नाउ एंड देन, मतलब वो चलता है थोड़ी थोड़ी देर में रुकते हुए। ही वॉक्स स्टॉपिंग नाउ एंड देन, वो रुक रुक कर चलता है। मेरा वाईफाई कभी कभी चलता है, कभी चलता है कभी नहीं चलता है। माई वाईफाई वर्क्स नाउ एंड देन। नाउ एंड देन कोई चीज़ होती है, मतलब कभी कभी होती है। वो हर थोड़ी थोड़ी देर में गायब हो जाता है, पता नहीं कहाँ चले जाता है, वो यहाँ पे होता है फिर थोड़ी देर में गायब हो जाता है फिर आ जाता है। ही डिसअपियर्स एवरी नाउ एंड देन। ही डिसअपियर्स एवरी नाउ एंड देन। ही डिसअपियर्स एवरी सो ऑफन। ये भी आप यूज कर सकते हैं, एवरी सो ऑफन। व्हेन समथिंग हैपन्स एवरी सो ऑफन, मतलब इट हैपन्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ही डिसअपियर्स एवरी सो ऑफन। गाड़ी रुक रुक कर चलती है, जब वो चलती है फिर रुकती है फिर चलती है। द कार मूव्स इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। ये फ्रेज आप याद रखो, कुछ चीज़ होती है, रुकती है फिर चलती है। इट हैपन्स इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। द कार रन्स इंटरमिटेंटली। जब कार चलती है तो इंटरमिटेंटली चलती है। सो इफ समथिंग हैपन्स इंटरमिटेंटली, इट मीन्स इट हैपन्स, इट स्टॉप्स, इट हैपन्स एंड देन इट स्टॉप्स। कुछ और एग्जाम्पल्स बताता हूँ मैं आपको। द रेन केम इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। बारिश आई फिट्स एंड स्टार्ट्स में, थोड़ी देर आई फिर रुक गई, थोड़ी देर रुकी रही फिर हुई फिर रुकी रही, रुक रुक कर बारिश हुई। द रेन केम इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। उसी तरह से इंटरमिटेंटली का भी यूज इस तरह बहुत बार किया जाता है। इट रेन्ड इंटरमिटेंटली, इट रेन्ड इंटरमिटेंटली, यानी हुई फिर थोड़ी देर नहीं हुई फिर हुई। इट रेन्ड इंटरमिटेंटली। प्रोग्रेस इज हैपनिंग इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। तरक्की तो हो रही है लेकिन रुक रुक कर हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। ही स्पोक इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। वो रुक रुक कर बोला। Maybe he was nervous about something, so he was a little scared and he didn't know how to present his ideas to people. So he spoke in fits and starts. थोड़ी देर बोलता फिर रुक जाता, फिर बोलता फिर रुक जाता, रुक रुक कर बोला वो। He spoke in fits and starts. Something happens in fits and starts, मतलब irregular fashion में होता है वो, रेगुलरली या एकदम कंटिन्यूसली नहीं होता है। मुझे मोटिवेशन थोड़ी थोड़ी देर में आता है फिर चला जाता है। आई फील मोटिवेटेड ऑफ एंड ऑन। तो ऑफ एंड ऑन का मतलब है कभी कभी मैं मोटिवेटेड हो जाता हूँ फिर मोटिवेशन चली जाती है। वो रुक रुक कर गाती है, जब वो गाती है। शी सिंग्स इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। आई जस्ट टोल्ड यू, फिट्स एंड स्टार्ट्स। शी सिंग्स इन फिट्स एंड स्टार्ट्स। मेरा मोटिव होता है कि बार बार चीज़ों को बोलना, बार बार रिपीट करना, ताकि आपके मन में, आपके दिमाग में बैठ जाए, आप उनको ना भूलें। तो इन सेंटेंसेस को बनाने का मेरा मकसद होता है कि आप चीज़ों को समझें कि कैसे इंग्लिश में अलग अलग स्टाइल में नेचुरली साउंड करते हुए आप इन हिंदी की बातों को कह सकते हैं। और वो क्या है, अब आपको याद तभी रहेगी जब आप बार बार उनसे सेंटेंसेस देखेंगे, बनाएंगे, सुनेंगे। तो इसलिए मैं बार बार आपको बोलता रहता हूँ, सुनाता रहता हूँ वो चीज़ें, ताकि आपको याद रहे। लाइट थोड़ी थोड़ी देर में झपकती है,
यानी फ्लिकर करती है, बंद होती है फिर चालू होती है, बंद होती है, ऐसा बार बार होता है। द लाइट फ्लिकर्स एवरी फ्यू मिनट्स। सो एवरी फ्यू मिनट्स, इस तरह से आप एवरी का यूज़ भी कर सकते हैं। अगर आपको कहना है ना हर 5 मिनट में फ्लिकर करती है, तो बोलो द लाइट फ्लिकर्स एवरी 5 मिनट्स। हर 2 दिन में वो मुझे कॉल करती है, शी कॉल्स मी एवरी 2 days। तो इस तरह आप एवरी का यूज़ कर सकते हैं। वो कभी कभी आती है, शी विजिट्स वंस इन अ ब्लू मून। वंस इन अ ब्लू मून का यूज़ करो जब आपको कहना है कि ना वो बहुत ही लंबे टाइम में एक बार आती है, बहुत लंबे टाइम तक आती नहीं है फिर आती है, तो बोलो शी विजिट्स वंस इन अ ब्लू मून, यानी बहुत ही ज़्यादा लंबे समय में एक बार आ जाती है फिर बहुत दिनों तक नहीं आती। शी विजिट्स वंस इन अ ब्लू मून। वो लड़ाई के बीच बीच में हंसता है, लड़ाई हो रही होती है, किसी से लड़ाई कर रहा है और बीच बीच में हंस रहा है। ही लाफ्स मिड फाइट। जी हाँ फ्रेंड्स, ये जो मिड है ना, इसका यूज़ करके बहुत सारे वर्ड्स बनते हैं। जब भी इसका यूज़ होता है तो ऐसा बताता है कोई चीज़ है उसके बीच में कोई चीज़ हो रही है, जैसे फाइट है उसके बीच में वो हंस रहा है। ही लाफ्स मिड फाइट, आप कह सकते हैं ही लाफ्स ऑफ एंड ऑन इन द मिडल ऑफ द फाइट। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल्स और बताना चाहता हूँ जिससे मिड वाले वर्ड्स का आपको और पता चले अच्छे से। द प्लेन एक्सप्लोडेड इन मिड एयर, मतलब जहाज जा रहा था, प्लेन जा रहा था और वो हवा में ही एक्सप्लोड हो गया, धमाका हो गया उसमें। तो मिड एयर यहाँ पे क्या दिखा रहा है, हवा के बीच में। इट एक्सप्लोडेड इन मिड एयर, मिड एयर नाउन की तरह यहाँ पे काम कर रहा है। शी लेफ्ट होम एट मिडनाइट, आधी रात में वो घर से बाहर चली गई। शी स्टॉप्ड मिड सेंटेंस, यहाँ पे मिड सेंटेंस बोलकर हमने क्या बता दिया, वो सेंटेंस बोल रही थी लेकिन सेंटेंस पूरा होने से पहले सेंटेंस के बीच में रुक गई। शी स्टॉप्ड मिड सेंटेंस, यहाँ पे मिड सेंटेंस एक एडवर्ब की तरह काम कर रहा है कि वो रुक गई, कब रुकी, मिड सेंटेंस रुक गई। द मिड ईयर एग्जाम्स आर टफ, कौन से एग्जाम्स टफ है, मिड ईयर एग्जाम्स, वो एग्जाम्स जो साल के बीच में होते हैं। वो थोड़ी थोड़ी देर में गाता है। ही सिंग्स एट इंटरवल्स, यानी गाएगा फिर थोड़ी देर चुप रहेगा फिर गाएगा। ही सिंग्स एट इंटरवल्स, इंटरवल्स को आप ऐसे भी यूज कर सकते हैं, देखना वो बस 15-15 मिनट में आती है। एक बस है वो बस 15-15 मिनट के इंटरवल्स में आती है, तो बोलो अ बस कम्स एवरी 15 मिनट्स, कि हर 15 मिनट में यहाँ पर एक बस आ जाती है। अ बस कम्स एवरी 15 मिनट्स, या फिर अ बस कम्स एट 5 मिनट इंटरवल्स, तो 10-10 मिनट में आती है। एट 10 मिनट इंटरवल्स, एक घंटे में आती है। एट 1 आवर इंटरवल्स, 2 मिनट में आती है। एट 2 मिनट इंटरवल्स। सो अ बस कम्स एट 5 मिनट इंटरवल्स। स्मेल बीच बीच में आती है। द स्मेल कम्स एंड गोज, द स्मेल कम्स नाउ एंड देन, वो रुक रुक कर छींकता है। ही स्नीजेस विद पॉजेस, थोड़ा पॉज लेता है बीच में फिर स्नीज करना शुरू करता है। मैं थोड़ी थोड़ी देर में पढ़ता हूँ। आई स्टडी एवरी सो ऑफन, आई स्टडी नाउ एंड देन, कभी कभी पढ़ता हूँ मैं। आई समटाइम्स स्टडी, आई स्टडी समटाइम्स, आई स्टडी नाउ एंड देन। वो थोड़ा थोड़ा करके खाता है। थोड़ा थोड़ा करके खाता है का मतलब क्या है, थोड़ी थोड़ी बाइट लेके खाता है, थोड़ा थोड़ा खाता है, यानी थोड़ी थोड़ी अमाउंट में खाता है। ही ईट्स बिट बाय बिट, या ही ईट्स लिटिल बाय लिटिल, या ही ईट्स इन स्मॉल अमाउंट्स, यानी थोड़ी थोड़ी मात्रा में खाता है, वो थोड़ा थोड़ा खाना लेता है एक बार में। ही ईट्स इन स्मॉल अमाउंट्स, ऐसे खाता है, बहुत डिसेंटली, बहुत ग्रेसफुली। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई है। इसी तरह से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव करते रहना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात करते हैं अगले वीडियो लेसन में। टिल देन टेक केयर एंड बाय।